Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue from some interesting patterns for the chapter cube and cube root, पेज नंबर 111. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1. नेक्स्ट है 3 प्लस 5. 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 3. 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5. तो 3 प्लस 5 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का. तो 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब. नेक्स्ट इज 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 7. फिर 7 9 11, इन तीनों का सम कितना हो गया 27, एंड दिस इज 3 क्यूब. नेक्स्ट इज 11 के नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 13, तो ये आ गया 13. फिर 15 17 9, और ये आप ऑब्जर्व करेंगे ये सारे ऑड नंबर्स का ही सम है, कंसेक्टिव ऑड नंबर, राइट. तो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 वो किसके इक्वल आ गया 64, एंड 64 इज इक्वल टू 4 क्यूब. 64 किसका क्यूब है 4 का. नेक्स्ट इज 19 का नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 21. तो 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 is equal to 125, and 125 is equal to 5 क्यूब. क्यों? क्योंकि 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब. क्लियर. अब इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपने ट्राई दीज, पेज नंबर 111 का ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न. ठीक है. इसी पैटर्न को यूज करके हमने एक्सप्रेस करना है 6 क्यूब को एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स. क्लियर. अब देखिए ये 5 का क्यूब है, नेक्स्ट हमें चाहिए 6 का क्यूब, 8 का क्यूब एंड 7 का क्यूब. क्लियर. तो अब देखिए 29 के नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 31. क्लियर. तो 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41. क्लियर. अब ये कितने हो गया 1 2 3 4 5 6. क्लियर. आप ऐसे भी काउंट करके आप लिख सकते हैं. अब इन सभी को ऐड करेंगे तो ये ऐड करके कितना आ गया 216. क्लियर. एंड 216 किसके इक्वल होगा 6 क्यूब, बिकॉज 216 इज क्यूब ऑफ 6, राइट. अब इसके बाद हम पहले थर्ड पार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे. अब थर्ड पार्ट में 7 क्यूब जो है उसको हमने एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ ऑड नंबर. अब देखिए 41 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 43, तो यह आ गया 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55, एंड दिस इज इक्वल टू, सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 441, एंड दिस इज क्यूब ऑफ 7. क्लियर. तो ये किसका क्यूब हो गया 7 का क्यूब, राइट. नेक्स्ट इज 8 क्यूब. अब 55 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 57, तो यहाँ आ गया 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71. क्लियर. अब ये काउंट कीजिए कितने ऑड नंबर हैं 8, तो ये किसका क्यूब हो गया 8 का क्यूब, राइट. इसका क्यूब हो गया, और ये सारा ऐड करके कितना आ गया 512, एंड दिस इज इक्वल टू 8 क्यूब, बिकॉज 512 इज क्यूब ऑफ 8. क्लियर. तो इस तरह से हमने 6 क्यूब 7 क्यूब और 8 क्यूब को एक्सप्रेस कर दिया एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न. क्लियर. तो ये आपका ट्राई. नेक्स्ट इज क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर. अब कोई भी नंबर, सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 4 6 15. ठीक है. अगर किसी भी नंबर को आपने चेक करना है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं. क्लियर. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम उस नंबर को
नंबर को हम लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, वी विल राइट दैट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर अगर वो प्राइम फैक्टर 3 के ग्रुप में अपीयर होगा। If that prime factor appears in group of 3, then that number is a perfect cube, otherwise not. अब देखिए जैसे यहाँ पे 4 है, 4 कैसे लिखा हुआ? 2 × 2। It means जो 2 है, 2 does not appear in group of 3। अगर यहाँ पे एक और 2 होता तब वो जो है 2 जो है 3 के ग्रुप में अपीयर हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे 6 है, 2 × 3, यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर है, एक 2 है एक 3 है, ना तो 2 3 के ग्रुप में अपीयर हो रहा है, ना 3 जो है 3 के ग्रुप में अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह 3 और 5 भी नहीं अपीयर हो रहे हैं इन ग्रुप ऑफ 3। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स जो हैं परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब। और अगर हम नेक्स्ट बात करें 27, अब 27 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है, 3 अपीयर्स इन अ ग्रुप ऑफ द प्राइम फैक्टर 3 अपीयर्स इन अ ग्रुप ऑफ 3, इट मीन्स 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अगर ये नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। इसी तरह अगर हम 64 की बात करें तो 64 में आप देखें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। और आपने इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही प्रोडक्ट को आपने लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली। ठीक है, अब देखिए इसकी ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग इन 3। अब देखिए एक ये ग्रुप बन गया, 2 अपीयर्स इन ग्रुप ऑफ 3, अगेन द प्राइम फैक्टर 2 अपीयर्स इन ग्रुप ऑफ 3। तो ये आ गया 1 2 3, तो 2⁻³ लिख लिया, ये भी 2⁻³ लिख लिया। क्लियर? तो इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2⁻³ मीन्स 4⁻²। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 जो प्राइम फैक्टर 2 है अपीयर्स इन ग्रुप ऑफ 3, इट मीन्स 64 इज द परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अब देखिए इसी से रिलेटेड हमने ट्राई दीज करना है, पेज नंबर 112। ट्राई दीज, पेज नंबर 112। क्लियर? अब इसमें क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब? विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब? जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 400, तो इसको चेक करके आपने बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो जब भी हमने परफेक्ट क्यूब चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इसका हमने प्राइम फैक्टर बनाना। ठीक है, तो 400 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए। 400, 200 2 × 400, 100 2 × 200, 50 2 × 100, 25 2 × 50, 5 5 × 25, 5 1 × 5। क्लियर? अब देखिए तो 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 400 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। क्लियर? अब इनकी ग्रुपिंग करनी है, इन ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट्स में करनी है। तो ये देखिए एक ग्रुपिंग यहाँ पे जो 2 है, ये फर्स्ट प्राइम फैक्टर 2 जो है अपीयर्स इन ग्रुप ऑफ 3, लेकिन उसके बाद ये फिर से ये प्राइम फैक्टर 2 और ये प्राइम फैक्टर 5 दोनों जो है 2 और 5 डू नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3। इसका मतलब क्या है कि 400 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो यहां पे आपने लिखना है सिंस प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 do not appear in group of 3, therefore 400 is not a perfect cube। 400 is not a perfect cube। ठीक है, तो इसी तरह हमने सारे पार्ट्स करने हैं कि अगर आपको ये पूछा हो कि चेक करके आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग
numbers are perfect cube or no। तो इसके लिए सबसे पहले हम वही प्राइम फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद हमने उनकी ग्रुपिंग करनी है 3 में। अगर उनकी ग्रुपिंग 3 में हो रही है सभी प्राइम फैक्टर की, तो वो जो है नंबर परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 3375 3375। इसके भी सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 1125 थ्रीजा 3375, इसके प्राइम फैक्टर बनाइए। 375 जा 1125, 125 जा 375, 525 जा 125, 5 जा 25, 5 जा 5। Clear? Therefore, 3375 is equal to 3 multiplies 3 multiplies 3 multiplies 5 multiplies 5 multiplies 5। राइट? अब इसमें दोनों प्राइम फैक्टर जो 3 और 5 हैं, दोनों की आप ग्रुपिंग चेक कीजिए। चेक ग्रुपिंग in 3 for both the prime factor, that is 3 and 5. Clear? Since both prime factors 3 and 5 appear in group of 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो ऐसे आपने चेक करके बताना है कि जो गिवन नंबर है। थर्ड इज 8000। ठीक है, इसके भी प्राइम फैक्टर बनाए। 4000 टू जा 8000, 2000 टू जा 4000, 1000 टू जा 2000, 500 टू जा 1000, 250 टू जा 500, 125 टू जा 250, 525 जा 125, 5 जा 25, 5 जा 5। Clear? Therefore, 8000 can be written as 2 multiply 2 multiply 2 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5। क्लियर? अब यहीं से देखिए, इनकी ग्रुपिंग कीजिए इन थ्रीज। ये एक ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। क्लियर? तीनों की ग्रुपिंग होगी इन थ्री सिंस both prime factors 2 and 5 appear in group of 3, therefore 8000 is a perfect cube। 8000 is a perfect cube। क्लियर? इसी तरह आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट is 15625, 15625।
इसके भी सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाइए। फाइव 3125 दा 15,625, 5 625 दा 3,125, 5 125 दा 625, 5 25 दा 125, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5. Clear? Therefore, 15,625 is equal to 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. क्लियर? अब देखिए क्लियरली यहां पे जो प्राइम फैक्टर 5 है, इट इज अपियरिंग इन ग्रुप ऑफ 3. क्लियर? सिंस प्राइम फैक्टर 5 appeared in group of 3. Therefore, 15,625 is a perfect cube. Right? तो ये फोर्थ पार्ट जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जो है ट्राई दीज पेज नंबर 112 के, वो कंप्लीट हो। क्लियर? एक और पार्ट हम कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। एक और पार्ट कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 9,000। अब इसके भी सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर बनाइए। 245 9,000, 2,252 4,500, 1,125 2,250, 375 1,125, 125 375, 525 125, 5 5 25, 5 1 5. तो ये प्राइम फैक्टर 9,000 के क्या आ गया? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5. क्लियर? अब देखिए इसमें जो प्राइम फैक्टर 2 है, इट इज अपियरिंग इन ग्रुप ऑफ 3। जो प्राइम फैक्टर 5 है वो भी जो है, अगेन प्राइम फैक्टर 5 इज अपियरिंग इन ग्रुप ऑफ 3, बट द प्राइम फैक्टर 3 since prime factor 3 does not appear in group of 3. Therefore, 9,000 is not a perfect cube. ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ट्राई दिस पेज नंबर 100।